तो अभी अपन प्रैक्टिस सेट देखने वाले 15.3 और आप सभी जानते हो कि 15.3 जो प्रैक्टिस सेट है वो एक ही फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड है। और वो कौन सा फॉर्मूला है? ये वाला। कौन सा वाला? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू 1/2 into sum of the length of parallel sides into। तो माय डियर, ये जो डायग्राम सबके सामने है ये ट्रेपेजियम के है। ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं? जिसके कोई भी दो साइड पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल। ठीक है, आता है। तो सबसे पहले साइड पैरेलल होना चाहिए। और रही बात आपके पास फॉर्मूला में क्या चाहिए? और हाइट। ठीक है, मैंने बोला साइड इक्वल नहीं, साइड कैसे चाहिए? पैरेलल। पैरेलल समझते हैं? कैसे भी पैरेलल नहीं होता। देखो, मान लो ये एक डायग्राम है। ठीक है, ये क्या है? डायग्राम है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो साइड है और ये जो साइड है इसको आपस में पैरेलल साइड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पैरेलल साइड। ये भी हाइट नहीं है और ये भी हाइट नहीं है। हाइट ऐसा स्ट्रेट होता है। कैसा होता है? स्ट्रेट। ठीक है, बढ़ता है। तो आप लोगों को आपके फॉर्मूला में दो पैरेलल साइड का वैल्यू चाहिए और साथ में किसका वैल्यू चाहिए? हाइट का। ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अपना शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 15.3 का पहला क्वेश्चन। बोलो। या ऐसा डायग्राम दिया है, एवरीवन नो। सबको नजर आ रहा है ना सम? अभी क्या आपको टेक्स्ट बुक में देखने की जरूरत नहीं है। समझा कि नहीं है? सब कुछ आपके सामने ही रहेगा। बोलो, क्या है डायग्राम का नाम? ए डी सी। ए डी सी और इधर क्या है? बी। ए डी सी बी। राइट है? यस। सबसे पहले ये वाले टॉपिक में आपको लिखना होता है गिवन। क्या वाला चीज लिखना होता है? गिवन। गिवन मतलब आपको सम में क्या दिया है वो पहले रिकॉर्ड करने का। ठीक है, देखते हैं आप लोग। इन ट्रायंगल ABCD लेंथ AB इक्वल्स टू 13 दिया है कि नहीं ऐसा? तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, एक स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर खैर ABCD। राइट है? यस। लेंथ AB इक्वल्स टू कितना दिया है एवरीवन? 13 सेंटीमीटर। आगे बोलो, लेंथ क्या है? DC कितना दिया है? DC का वैल्यू 9 सेंटीमीटर। आगे किसका वैल्यू दिया है? लेंथ AD कितना है? लेंथ AD एवरीवन 8 सेंटीमीटर। और अपने को ढूंढने का है, उसको बोलेंगे फाइंड। बोलो, क्या ढूंढना है आप लोगों को? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर किसका? ABCD कितना, ये आपको ढूंढना है। ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम में देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा है क्या ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के सामने सामने है? है कि नहीं? सामने सामने मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या है? पैरेलल है। ठीक है, अर्थ है। मैं चाहे तो ऐसा लाइन ड्रॉ करके भी हाइट बना सकता हूं स्ट्रेट, लेकिन आपको देखने में ये भी जो लाइन है, ये भी साइड है, ये स्ट्रेट ही लग रहा है ना। मतलब ये उसका क्या बन जाएगा? हाइट। ये दोनों क्या बन जाएंगे? पैरेलल साइड्स। बराबर कि नहीं बढ़ता? और ये उसका क्या बन जाएगा? हाइट। अभी अपने पास इसका वैल्यू है कि नहीं देखते? बोलो, इसका नाम क्या है? क्या तुम्हारे पास ए बी? कितना है ए बी? बोलो 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखा 13 सेंटीमीटर। राइट है? यस। बोलो,
क्या तुम्हारे पास डीसी भी है? डीसी यस, कितना है? 9 सेंटीमीटर। क्या तुम्हारे पास एडी भी है? कितना है? 8 सेंटीमीटर। मतलब ऑलमोस्ट सब है अपने पास। अरे हाँ की नहीं भरते इस। तो इसका जब अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखने का स्क्वायर ABCD, स्क्वायर का ABCD है ना? यस, ABCD इज अ, सबसे पहला लिखना पड़ेगा, ये क्या है? ट्रेपेजियम। क्या ये? ट्रेपेजियम। एंड ये जो साइड है उसका क्या नाम है? साइड का पहले वाले नाम, साइड कौन सा? ऊपर वाला AB बोलने का पैरेलल है। AB क्या बोलने का? पैरेलल। किसको पैरेलल है बोलने का? DC को। DC। एंड ये जो तुम्हारा AD है, ये जो तुम्हारा क्या है? AD इज हाइट ऑफ, ये बोलने का हाइट है। किसका हाइट है बोलने का? ये ट्रेपेजियम का। किसका हाइट है? ये ट्रेपेजियम का। क्योंकि बाद में जब मैं आपको पूछूंगा दो पैरेलल साइड कौन से, तो क्या नाम है पैरेलल साइड का? AB और DC। हाइट क्या है? AD। बता दोगे ना? यस। तो अभी इधर लिखेंगे नाउ बाय यूजिंग कैरे फॉर्मूला। नाउ बाय यूजिंग फॉर्मूला। चलो एवरीवन फॉर्मूला दोहरा दो। क्या है फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ कैरे ट्रेपेजियम इक्वल्स टू व्हाट? अपॉन 2 इनटू सम ऑफ द कैरे लेंथ ऑफ, yes, lengths of parallel sides into height। ये फॉर्मूला। हाइट को मैंने खाली क्या लिखा है? H। अभी अपने को नाम लिखने हैं। बोलो 1 का है 2। सम मतलब प्लस ना रे। सम का मतलब क्या होता है? प्लस। प्लस, सम मतलब प्लस। किसका प्लस करने का है? पैरेलल साइड्स का। बराबर है कि नहीं है? चलो पैरेलल साइड के नाम बताओ यहाँ पे। क्या पैरेलल साइड का नाम है? AB और DC। AB यानी कह रहे DC। लेंथ AB, लेंथ कह रहे AB, लेंथ AB प्लस करना है। लेंथ AB क्या करना है? प्लस। किसके साथ? लेंथ DC के साथ। अरे यही है ना, दो पैरेलल साइड AB यानी DC, और फॉर्मूला के हिसाब से इनटू करना है। किसके साथ इनटू करना है? हाइट। बोलो कौन है हाइट यहाँ पे? AD। हाइट इज द AD। करेक्ट है? यस। चलो आगे बढ़ो। बोलो 1/2 AB का वैल्यू, इधर देखो AB का वैल्यू, DC का वैल्यू। यहाँ पे लिखेंगे 13 प्लस 9 इंटू AD का वैल्यू 8। 80 है ना? यस। चलो आगे बढ़ते। 1/2 ये दोनों का क्या करेंगे? प्लस। कितना होता है ये? 22। 22 इंटू 8, 22 होता है ना? अलग हो रहे थे ना? बोलो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। बोलो 11 1 जा 11 इंटू 8 कितना आएगा? 88। बोलो 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। बोलो कुछ प्रॉब्लेम इसमें? कोणाला काय कळलं नाही असं आहे का याच्यामध्ये? कोमल तुम्हारा प्रॉब्लम है ना सबसे ज्यादा? ये प्रैक्टिस सिर्फ जम जाएगी। चलो देखो आपके सामने लिखा है। सबसे पहले आपको जानना है ये डायग्राम में दो पैरेलल साइड्स कौन से पैरेलल साइड इसमें? AB एंड DC। हाइट कौन सा है अपना? AD। दो पैरेलल साइड और हाइट मिल गया अपने को। वो खाली यहाँ पे डिटेल में लिखा मैंने बस। ये तो मैंने क्या दिमाग लगा के लिखा है? ये पूरा तो कॉपी मारा है। अरे आके नहीं मारता है।
और यहाँ पे खाली मैंने बताया कि ये डायग्राम कौन सा है, ट्रेपेजियम। पैरेलल साइड कौन से, ए बी एंड डी सी, ये पैरेलल का साइन है। ये साइन किसका होता है, पैरेलल का। और हाइट कौन सा है इसमें, एडी, यही बताया मैंने कि एडी हाइट है। बराबर है कि नहीं बराबर? यस। तो आपको लगेगा ये तो कुछ ज्यादा दिमाग लगा के लिखा है, ये तो सबको मालूम पड़ा है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला वापरा है। बराबर कि नहीं? फॉर्मूला वापर करने के बाद ये मैंने नाम लिखा है पैरेलल साइड का और हाइट का, फिर बाद में उसका क्या पुटअप किया है, वैल्यू। बराबर है? यस। अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, ये ना, इसने सामने से लिख के दिया है, डायग्राम नहीं बनाया, अपन डायग्राम बनाएंगे। लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड्स। देखो बंदा बोल रहा है 2 पैरेलल साइड्स, ठीक है, 2 पैरेलल साइड, एक बड़ा निकालना पड़ेगा क्योंकि एक का वैल्यू ज्यादा दिया है। देखो कितना दिया है, 11.5। तो ऊपर ऐसा लिख दूं क्या, 11.5, कितना लिखना पड़ेगा, 11.5, 11.5 करेक्ट है? यस। और छोटे वाले का कितना है, 8.5, तो नीचे ये आएगा 8.5 करेक्ट है? यस। ये हो गया 2 पैरेलल साइड्स, राइट है। उसके बाद में शायद उसने हाइट भी दिया है, हाइट कितना है, हाइट 4.2, सो लेट मी राइट हियर 4.2, चलेगा। और अभी अपने हिसाब से नाम लिख देते हैं, बोलो यही नाम लिख देते हैं ना बाबा, क्या, ए बी सी डी, ए बी सी डी, सही है? यस। बोलो डायरेक्ट शुरुआत करेंगे कि सबसे पहला गिवन लिखेंगे? तो यहाँ पे लिख देते हैं गिवन। गिवन कैसा लिखना है वो देखेंगे क्या एक बार, ये देख, पूरा जो आपने पास दिया है वो पहला छापना है। बराबर कि नहीं बरता? यस। इन, देखो क्या लिखना पड़ेगा, इन स्क्वायर, क्या नाम, ए बी सी डी, इन स्क्वायर ए बी सी डी, एक एक का वैल्यू लिखते। बोलो पहला किसका वैल्यू लिखेंगे, एडी, लेंथ एडी कितना दिया है रे, 11.5। उसके बाद में लेंथ बीसी, बोलो लेंथ बीसी कितना है, 8.5। फिर लेंथ कौन सा, ए बी, कितना है रे लेंथ ए बी, 4.2 करेक्ट है। दादा अपने को क्या फाइंड करना है, बोलो क्या फाइंड करना है रे, यहाँ पे लिख के दिया है, फाइंड इट्स एरिया। तो ऐसा लिखो क्या, अपने को फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर, किसका, ए बी सी डी। बराबर है, यही डायग्राम है और इसका अपने को क्या निकालने का है, एरिया। बराबर है? यस। सबसे पहला निकालना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में, क्या सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा रे, पहला एनीवन क्या लिखना पड़ेगा, पहला लिखना पड़ेगा कि ये जो डायग्राम है वो किसकी डायग्राम है, ट्रेपेजियम की। फिर बताना पड़ेगा कौन से 2 साइड एक दूसरे को पैरेलल है, बाद में ये भी बताना पड़ेगा इसमें का कौन सा क्या है, हाइट है। बराबर है कि नहीं? यस। सबसे पहला लिखेंगे स्क्वायर ए बी सी डी इज, ए बी सी डी इज व्हाट बेटा, ट्रेपेजियम। ए बी सी डी इज क्या है, ट्रेपेजियम। बराबर है? यस। उसके बाद में लिखना पड़ेगा कौन सा साइड एक दूसरे को पैरेलल है, एडी, क्या है, पैरेलल है। कौन से साइड को पैरेलल है, बोलो बीसी। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंड हाइट कौन सा है, हाइट बोलो इसमें, हाइट कौन सा है, ए बी, एंड ए बी इज हाइट ऑफ क्या है, ट्रेपेजियम। Therefore, by यूजिंग फॉर्मूला, अभी किसका इस्तेमाल करेंगे एवरीवन, फॉर्मूला का। एंड यू पीपल नो द फॉर्मूला, बोलो बोलो फॉर्मूला, एरिया ऑफ
Yes, area of क्या है trapezium equals to 1/2 into sum of the क्या है length of yes parallel sides into height. सही है। अभी नाम लिखने पड़ेंगे, अरे नाम लिखने पड़ेंगे ना अभी। यस, नाम लिखने पड़ेंगे। पैरेलल साइड्स कौन से हो, बोलो कौन से दो पैरेलल साइड से, यहाँ पे देख के बताओ कौन से दो पैरेलल साइड से, यहाँ पे एडी और बीसी, एडी यानी बीसी। यहाँ पे लिखेंगे लेंथ, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे लेंथ कौन सा एडी प्लस लेंथ कौन सा बीसी इनटू क्या लिखना है हाइट। दोहरा दो, हाइट का नाम क्या है एवरीवन, यहाँ पे हाइट का नाम क्या है ए बी। चलो एक एक का वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। यस, सांगा तुम्ही लोकांनीच। एडी, एडी मतलब ये बड़ा वाला ना, कितना है 11.5, 11.5 प्लस कितना 8.5 इंटू 4.2, सही लिख रहा हूं। चलो आगे 1.2 इंटू बोलो 11 और 8 19 होता है, ये आधा और ये आधा 20 हो गया। 11.5 और 8.5 कितना होता है 20 ना। 11.5 में आधा जोड़ा तो 12 हो गया, 12 में 8 जोड़ा तो कितना हो गया 20, और है कि नहीं 20। यस, और आगे का इंटू है 4.2, सही है। चल बाबा 2 से 20 को डिवाइड करेगा तो 10 आएगा, बोलो कितना आंसर आएगा 10 1 10 इंटू 4.2 को गुरुजी ने सिखाया रहेगा कि 10 से अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 42 ही आएगा, लेकिन पॉइंट निकल जाएगा, क्योंकि कितने नंबर के बाद पॉइंट है यहाँ पे 1, और यहाँ पे 0 भी कितना है 1, तो पॉइंट रहता है कि निकल जाता है, निकल जाता है, ऐसी बात। तो आंसर आएगा डायरेक्टली कितना 42, कितना आएगा 42, दैट इज स्क्वायर सेंटीमीटर। समझा कि नहीं बात है, 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये बेसिक है मैथ्स का, ये आपको जमना चाहिए। एक 0 रहेगा और एक नंबर के बाद पॉइंट रहेगा तो निकल जाता है, वो आपको मालूम भी पड़ सकता है। देखिए ऐसा रहता है 42 इंटू 10 है, तो मान लो ये देख 42 इंटू कितना करना है 10, और 0.2 इंटू 10 है ना, बोलो 10 2 जा 20, यानी कितना करेंगे 10 4 जा 40, यानी 2 कितना होता है 42। कितने नंबर के बाद पॉइंट है, तो दिए इधर आएगा ना पॉइंट, बोलो पॉइंट के आगे क्या बचा, कुछ वैल्यू है उसका, तो आंसर कितना रहता है खाली, ठीक है। उसको डायरेक्टली सॉल्व किया जाता है, बराबर की नहीं बढ़ता है, ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है इसमें, सत्य है कि नहीं है। एक बार देख सकते हो ये पूरा कंसेप्ट कैसा सॉल्व किया, मालूम पड़ा। बोलो उसने डायग्राम निकाल के दिया था कि आपुन ने बनाया, आपुन ने बनाया, आपुन ने बनाया ना रही। सबसे पहले आपुन ने ट्रेपेजियम का डायग्राम बनाया, उसमें से दो साइड जो पैरेलल उसने बोले थे वो लिखे, फिर उसने हाइट का वैल्यू दिया था वो भी उतारा, बराबर की नहीं है। फिर बताया कि एबीसीडी कौन सी डायग्राम है ट्रेपेजियम की, बराबर की नहीं है। तो उसके दो कौन से दो साइड पैरेलल है वो बताया, फिर उसका हाइट कौन सा है वो बताया, फिर फॉर्मूला लिखा, फिर फॉर्मूला में पैरेलल साइड्स और हाइट का नाम लिखा, फिर वैल्यू क्या किया पुट अप किया, और फाइनली उसका क्या मिला आपको आंसर मिला, बराबर है कि नहीं वार्ता। यस, तो ज्यादा हार्ड वाला कंसेप्ट नहीं है, समझा कि नहीं है। काइंडली रीड द नेक्स्ट डायग्राम, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करा दो। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, मे बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट ना, बराबर है कि नहीं है। सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए हाइट, ये वाले डायग्राम में वही तरह से चेक करो हाइट दिया है कि नहीं।
चलो, square PQRS is a isosceles trapezium. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर कौन सा रे? 3. The diagram is like this. ये देखिए हाइट ही है, ये कितना सेंटीमीटर का है रे? 4. स्ट्रेट है मतलब हाइट ही है ना ये. बोलो आगे एसएम, शायद एसएम भी दिया है. कितना है रे एसएम? 3 है ना. एसएम 3 है ना. ये तो पेंसिल से लिखा हुआ है, ये बुक का कॉपी मारा है, ये अपने को ढूंढना पड़ेगा. राइट और रॉन्ग? बोलो यहाँ पे कितना है? बोलो एवरीवन 7. 7 है. और किधर कुछ दिया है क्या वैल्यू? नहीं, कुछ नहीं. यहाँ पे बोलो क्या दिया है? क्यूआर. क्यूआर ना. यहाँ पे क्या दिया है? पीएम. कुछ नहीं दिया. बोला इसने बता के दिया है कि ये ट्रेपेजियम है. ये देख लिख के दिया है कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. पीक्यू का वैल्यू 7 है. ओके 7 है. पीएम परपेंडिकुलर है एसआर को. पीएम परपेंडिकुलर है एसआर को. ओके मतलब यहाँ पे राइट एंगल बनता है. देखो ना ये साइड में बना के दिखा है. और एसएम 3 है. यस एसएम 3 है. हाँ हो गया. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, उसने ये भी बताया है कि ये दो साइड के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 है. फाइंड द एरिया ऑफ PQRS. आपको क्या लगता है? अपने को फॉर्मूला में क्या क्या मांगता है? 2 पैरेलल साइड्स का वैल्यू चाहिए, 2 पैरेलल साइड्स का, और एक क्या चाहिए? हाइट. तुम्हारे पास क्या क्या है इसमें? हाइट आहे याच्यामध्ये? हाइट आहे. किती आहे हाइट? 4. 2 पैरेलल साइड चाहिए. कौन से 2 पैरेलल साइड होते? PQ और SR. तुम्हारे पास PQ है. PQ कितना है? 7. लेकिन अपना सबसे बड़ा त्रास है, क्या नहीं है अपने पास? SR नहीं है. अपने पास क्या नहीं है? SR. तो पहला क्या ढूंढना पड़ेगा आपको? डायरेक्ट एरिया ढूंढू की पहिला SR ढूंढू? थोडा वापरा रे, देवाने दिलेलं वापरा थोडं. अरे हा की नाही वरतायस? पहिला काय शोधलं पाहिजे? SR. क्योंकि ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अगर अप्लाई करना है तो ट्रेपेजियम के फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए मेरे को बताओ? पहले 2 पैरेलल साइड्स, उसका वैल्यू चाहिए अपने पास. और बाद में क्या चाहिए तुम्हारे पास? हाइट. अपने पास क्या क्या है? हाइट है. और 2 पैरेलल साइड में से कितना साइड है तुम्हारे पास? खाली. कितना नहीं है? गायब है ना. कौन सा नहीं है वो बताओ? पहला वो ढूंढना पड़ेगा. अरे हाँ कि नहीं? यस. कैसा ढूंढे? सत्य क्या? सत्य. यस. असत्य? सत्य. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो PM 4 है, वैसा यहां से मैं अगर कुछ लाइन ड्रॉ करूं, यहाँ पे कुछ लाइन ड्रॉ करूं, ये मैंने बनाया लाइन. यहाँ पे मैंने नाम दिया N. एनीवन? कितना होगा इसका? QN का वैल्यू 4 होगा. क्योंकि ये और ये क्या अलग है कि सेम है? तो ये 4 है. कितना सेंटीमीटर है? 4 है. अभी ये कितना होगा ना? कैसा आया ये तो जानना. ये और ये सेम पॉसिबल ही नहीं. बराबर की नहीं बनता है. मैं ऐसा भी बना सकता हूं कि देख ऐसा बनाया और बाद में इधर ऐसा बनाया और ऐसा जोड़ा, तो तुम क्या बोलोगे? ये और ये सेम है. तो दिखने में लग रहा है मतलब सेम है, ऐसा नहीं है. उसको साबित करना पड़ेगा निकाल के. हाँ ये हो सकता है. ऐसा मैं कितना भी लाइन बना दूं तो भी वो कितने के आएंगे?
4k, बराबर की नहीं है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका है क्या बोलते हैं, सबसे पहले अपने को ये ढूंढना पड़ेगा पीएस। क्या ढूंढना पड़ेगा? पीएस। फिर पीएस मिल गया ना तो तुम्हारा क्यूआर भी हो गया, क्योंकि ये वाला अंतर और ये वाला अंतर सेम है। तो तुमको पहला क्या ढूंढना पड़ेगा बोलो? पीएस। क्या ढूंढना पड़ेगा? पीएस। तो देख यहाँ पे पहला दिया है उसने पीएम परपेंडिकुलर है, पीएम परपेंडिकुलर है किसको? एसआर को। ऐसा मैं बोल रहा हूं कि गिवन में दिया है, चेक करके देखो गिवन में दिया है कि नहीं है ऐसा। पीएम परपेंडिकुलर एसआर दिया है कि नहीं है ऐसा। देयरफॉर एंगल पीएमएस कितना डिग्री होगा? एंगल पीएमएस 90 डिग्री। ये देखिए ये वाला पीएमएस, ये वाला कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होगा तो कौन सा थ्योरम अप्लाई होता है यहाँ पे? पाइथागोरस। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाय काय रे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ही अप्लाई होता है। बोलो क्या है पाइथागोरस थ्योरम का रूल? हाइपोथेनियस का स्क्वायर, ये राइट एंगल है, तो हाइपोथेनियस कौन सा होगा? पीएस। अरे भाई राइट एंगल के सामने रहता है हाइपोथेनियस। बोलो पहला साइड कौन सा है? पीएम। पहला साइड कौन सा है? पीएम। और दूसरा साइड कौन सा है? एसएम। बोलो पीएस का वैल्यू है क्या तुम्हारे पास? नहीं है, वही तो ढूंढना है, क्योंकि एक बार पीएस मिल जाएगा फिर ये मिल सकता है। तो बोलो बाबा पीएम है तुम्हारे पास? यस। क्या तुम्हारे पास एसएम है? हाँ। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25। ये क्या हो गया? पीएस का स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट। कितना आएगा पीएस? पीएस कितना आएगा? 25। रूट लेके 25 आएगा। खड़ा रहे, उधर पीछे रह के खड़ा रहे। कितना आएगा रे पीएस एवरीवन? 5। थैंक यू। आपको मालूम पड़ा 5 कैसे आया? इधर 25 और तो रूट ले रहे हैं, तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो भाई तुम्हारे पास ये मिल गया 5। अब ये 5 है तो ये भी कितना रहेगा? अभी जैसा ये 5 है अभी तो बोल सकता है कि ये कितना रहेगा? 3, क्योंकि ये 5 और 4 जब रहेगा तब ये 3 आता है। तो इधर भी ये कितना है? 4, और ये कितना है? 5, तो ये भी कितना आएगा? 3। अरे हाथ ही नहीं मारता है। ऑफिस मध्ये येणार सम बाकी आहे थोडा, येतो थोडा वेळ। तुला जायचंय काय रे घरी? विचारून भेटून ये ना, काय काम आहे ते। चला तो बोला काय रे, काय घ्यायचंय? इमिडिएटली जायचं बरोबर।
पाठवतो त्याला खाली. हा तुम्ही आता घेऊन जाताय ना? हो हो पाठवतो थोड्या वेळ. हा पाठवतो आता लगेच पाठवतो. तो आपने देखा ये कितना है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना रहेगा 5 सेंटीमीटर. Therefore यहाँ पे लिखेंगे लेंथ PS. बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे? लेंथ PS इक्वल्स टू लेंथ कौन सा QR इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर. ठीक है. यस. तो अभी यहाँ पे लिखेंगे therefore लेंथ कौन सा SM इक्वल होगा किसके साथ? NR के साथ. बोला ये 5 अपन ने कैसा ढूंढा? क्योंकि अपने पास ये और ये पहले से था. इधर मैं डायरेक्टली 5 क्यों नहीं लिख पाया? क्योंकि इधर ये अपने पास था क्या, तो नहीं लिख पाता. ठीक है बात है. तो पहला मैंने ये दोनों के मदद से ये ढूंढा, फिर इसको ही यहाँ पे लिखा. अभी ये दोनों के वजह से इधर 3 है, तो ये दोनों की वजह से इधर कितना आएगा? बोलो 3. अरे हाँ की नहीं आता है? अरे हाँ ट्विल है. बस बस सर लो. हाँ ट्विल है. ठीक है. तो कितना सेंटीमीटर आया यहाँ पे? बोलो 3 सेंटीमीटर. राइट है. अभी माय डियर स्टूडेंट आप लोगों को क्या ढूंढने का है? टोटल SR क्या ढूंढने का है? बोलो SR के लिए अपने पास क्या क्या चाहिए था? ये टुकड़ा और ये टुकड़ा. तुम्हारे पास अभी टोटल कितने टुकड़े हो गए? 3 और 3. ये टुकड़ा गायब है ना? कितना होगा ये टुकड़ा आप में से? अराउंड इथे जर 7 आहे, 6 पैसे वर किती असणार? 7. बरोबर है. यस. तो इधर लिखना पड़ेगा लेंथ PQ इक्वल्स टू लेंथ MN इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर? 7. अपना प्राइमरी मोटो है अपने को ढूंढने का है लेंथ SR. क्या ढूंढने का है? लेंथ SR. क्योंकि अपने को 2 पैरेलल साइड चाहिए, उसमें से एक पैरेलल साइड है तुम्हारे पास, एक गायब है. तो ये SR जो था वो 3 टुकड़ों से बना था. कौन सा 3 टुकड़ा? पहला वाला SM प्लस दूसरा वाला MN. ठीक है. लेंथ MN प्लस नेक्स्ट कौन सा वाला रे? NR. ठीक है. अभी आप उन सबको प्लस करेंगे. बोलो ये तुम्हारा जो SM है वो कितना है? 3. ये जो MN है ये कितना है? 7. और ये जो NR है वो कितना है? 3. तो कितना हो जाएगा? 13. अरे हो जाएगा ना 13. तो SR कितना सेंटीमीटर आ गया? 13. बोलो क्या अभी आप एरिया ढूंढ पाओगे? क्योंकि अभी अपने पास दोनों पैरेलल साइड्स है और हाइट भी है. बोलो कितना है हाइट तुम्हारा यहाँ पे? 4. पहला पैरेलल साइड कितने का है? 7. और दूसरा पैरेलल साइड था क्या तुम्हारे पास? अभी ढूंढा ना. कितना आया वो? 13. कैसा शुरू किया बताओ? ये 3 तुम्हारे पास पहले से था, ये भी 4 अपने पास पहले से था. ये था क्या अपने पास? बोलो कौन से फॉर्मूला से ढूंढा ये 5? पाइथागोरस. तो ये 5, तो ये भी कितना हो गया?
ये 3 तो ये भी कितना हो गया, और ये 7 तो ये भी कितना हो गया, सीरियल वाइज लिखा ना। फिर आप उनको क्या ढूंढने का है, बोलो एस आर। कितने टुकड़ों से बनता है एस आर, 3। पहला टुकड़े का नाम एस एम, दूसरे का नाम एम, तीसरे का नाम, तो 3, 7 और 3 को प्लस करके कितना हो गया, 13। अभी आप उन फॉर्मूला डालेंगे। किसका फॉर्मूला, नाउ कैरे एरिया ऑफ कैरे, यस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू, बोलो फॉर्मूला, बोलो 1 अपॉन इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। चलो नाम लिखो अभी, बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 2, राइट है, यस। बोलो सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, पहला पैरेलल साइड का नाम बोलो PQ और SR, PQ और SR, लेंथ PQ प्लस लेंथ SR, और इधर इंटू ना, बोलो इंटू किसका नाम लिखने का है, हाइट। क्या है हाइट का नाम, PM, चलेगा, चलेगा ना, यस। सांगा 1 अपॉन 2, ये कितना है 7, ये कितना है 13, अरे है ना 13 ऐसा है, वो काला ऐसा, और उसके बाद में हाइट कितना है इंटू 4, बोलो 1 अपॉन 2, 13 और 7 कितना होता है 20, और ये कितना है 4, 2 के टेबल से 20 को काटूंगा तो 10, बोलो 10 1 जा 10 इंटू 4, 10 4 जा स्क्वायर सेंटीमीटर। कुछ प्रॉब्लम याद, तो बोलो यहाँ पे आपके कितने, कौन सा प्रैक्टिस सेट हो गया, 15.3। क्या तीनों सम में एक ही फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, ट्रेपेजियम इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। 2 पैरेलल साइड का लेंथ चाहिए तुम्हारे पास, और एक क्या चाहिए, हाइट, ये इजीली हो जाता है, बराबर कि नहीं होता, यस। तो कुछ सम आपको प्रैक्टिस के लिए देता है, वो आपको सॉल्व करके दिखानी है, राइट वर्ता, यस।